Assalamu alaikum and a very warm welcome to Financial Modeling and Analysis Training Program being offered at UXL Training Platform। और आज हमारा जो है वो डेमो का ऑब्जेक्टिव ये है कि फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में हम जानेंगे। और अब नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द एजेंडा। सबसे पहले हम जानेंगे यूएक्सएल के बारे में और उसके बाद हम जानेंगे फैसिलिटेटर्स ऑफ दिस प्रोग्राम। नेक्स्ट वी विल बी इंट्रोड्यूसिंग टू फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस। फोर्थ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द करियर पाथ्स कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम लेने के बाद कौन से ऐसे करियर पाथ है जिनकी तरफ आप जो है वो रुजू कर सकते हैं फर्दर। और इसके साथ साथ हम जानेंगे कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है इस प्रोग्राम का। हम फाइनेंस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो हम बात करते हैं आरओआई की, एंड दैट इज व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग इनटू दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसके साथ साथ हम जानेंगे कि हाउ द प्रोग्राम विल रियली वर्क, ये प्रोग्राम किस तरीके से डिजाइंड है, इसके क्या फीचर्स हैं और इसमें जो है वो आपको क्या क्या आगे चल के जो है वो फैसिलिटीज और आपको जो है वो बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड फर्दर अबाउट यूएक्सएल। यूएक्सएल एक फिनटेक ट्रेनिंग फर्म है which provides consultancy and trainings as well. Fintech means financial technologies. इसके साथ साथ यूएक्सएल रजिस्टर्ड है विद स्टेफ्टा गवर्नमेंट ऑफ सिंध, विच मींस के जो आपका जो करिकुलम जो पढ़ाया जाएगा आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस में वो फुली इंडोर्स्ड है बाय द गवर्नमेंट, एंड द सर्टिफिकेट्स दैट विल बी प्रोवाइडेड टू यू आर आल्सो फ्रॉम द गवर्नमेंट अथॉरिटी। और इसके साथ साथ जो है हमारी जो एफिलिएशन है वो ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड के साथ है, टीटीबी गवर्नमेंट ऑफ सिंध। सो स्टेफ्टा विच इज Sindh Technical Education and Vocational Training Authority, I repeat again, Sindh Technical एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी स्टेफ्टा गवर्नमेंट ऑफ सिंध में हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड है। और जो आपको जो सर्टिफिकेट्स मिलेंगे वो ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड की तरफ से मिलेंगे, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से मिलेंगे, जो कि ऑब्वियसली स्टेफ्टा के अंडर आता है और जो है आपका जो करिकुलम है उसको रजिस्टर करने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ आपको ये बताने में बहुत ज्यादा मुझे खुशी हो रही है कि फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस का जो करिकुलम आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में लर्न करेंगे और अप्लाई करेंगे, ये फॉर द फर्स्ट टाइम एवर रजिस्टर्ड है विद गवर्नमेंट। इससे पहले फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो पढ़ा भी रहे हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग को और अच्छा पढ़ा रहे हैं, और काम ऐसे नहीं है कि बिल्कुल हमने न्यू बिल्कुल चीज लेकर आ गए। बट द थिंग इज कि जो भी करिकुलम अभी तक आपको पढ़ाए जा रहे थे या जो भी फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जा रही थी वो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड करिकुलम नहीं थे। That is the point that I'm trying to. तो UXL ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म को ये ऑनर है और ये जो है वो इट इज अ प्राउड मोमेंट फॉर UXL कि उन्होंने कि फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस का जो करिकुलम आप पढ़ रहे हैं, ट्रेनिंग आउटलाइन जो पढ़ रहे हैं वो रजिस्टर्ड है फॉर द फर्स्ट टाइम एवर विद द गवर्नमेंट। इससे पहले कोई भी ऐसी फॉर्मल ट्रेनिंग आउटलाइन रजिस्टर्ड नहीं थी गवर्नमेंट के इदारे के साथ, स्पेशली स्टेफ्टा विच इज ऑब्वियसली जो है एक गवर्नमेंट की अथॉरिटी है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि यूएक्सएल ट्रेनिंग जो है स्किल डेवलपमेंट काउंसिल कराची एसडीसी कराची उसकी जो है वो मेंबर है, ट्रेनिंग पार्टनर है। और इसके साथ साथ हम केसीसीआई के मेंबर भी हैं। केसीसीआई स्टैंड्स फॉर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। हमें केसीसीआई की मेंबर बनने की क्यों जरूरत पड़ी? बेसिकली यूएक्सएल का जो विजन है और जो मिशन है वो यही है कि हाउ टू ब्रिज द गैप बिटवीन एकेडमिया एंड इंडस्ट्रीज, कि एकेडमिया को कैसे कनेक्ट किया जाए इंडस्ट्रीज के साथ, कि जो करिकुलम आपको पढ़ाया जाए वो इंडस्ट्री रेलेवेंट हो, वो ऐसा करिकुलम हो जो कि इंडस्ट्री की डिमांड हो। मिसाल के तौर पे आपको अभी किसी भी क्वालिफिकेशन में, मैं अभी किसी भी क्वालिफिकेशन का नाम नहीं लूंगा या किसी भी बीबीए या बीकॉम के प्रोग्राम का कोई नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपको जो पढ़ाया जाता है ग्रेजुएशन में या क्वालिफिकेशन में, और जब आप एक्चुअली इंडस्ट्री में एंटर होते हैं, जब आप जॉब करने लगते हैं, तब आप अचानक रियलाइज करते हैं कि मुझे फाउंडेशन तो बताई गई, लेकिन क्या मुझे वो प्रैक्टिकल काम सिखाया गया कि जो मैं एक्चुअली इंडस्ट्री में काम कर सकूं? यहां पे आके बहुत सारे कैंडिडेट्स को झिझक होती है। यहां पे आके बहुत सारे कैंडिडेट्स रियलाइज करते हैं कि काश हमारे स्किल सेट ऐसे होते कि मैं जब इंडस्ट्री में काम करने लगा हूं तो मुझे वो स्किल सेट आए जो मुझे मेरी इंडस्ट्री जिसके मुझे पैसे देती है। मुझे मेरी कंपनी पैसे देती है डैशबोर्ड बनाने के लिए, बिकॉज मेरी कंपनी का रिक्वायरमेंट है डैशबोर्ड बनाना, लेकिन मुझे क्या डैशबोर्ड आता है?
क्या मुझे मेरे ग्रेजुएशन प्रोग्राम या क्या ऐसी क्वालिफिकेशन है, मुझे डैशबोर्ड बनाना उस तरीके से सिखाया कि वो मैं एक्चुअली अप्लाई कर सकूं एक जो है वो इंडस्ट्री में या किसी कंपनी में जहां पे मैं एक्चुअली काम कर रहा हूं, जो मुझे सैलरी दे रहे हैं। तो यहाँ पे आके ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कुछ स्किल्स के गैप्स रह जाते हैं, एंड दैट इज वेयर यूएक्सएल कम्स इन, दैट इज वेयर केसीसीआई मेंबरशिप कम्स इन। हम केसीसीआई के मेंबर इसलिए बने हैं, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के, कि वहां पे बेतहाशा इंडस्ट्रीज हैं जो वहां पे जिसकी मेंबरशिप होती है, और वहां से हमें रिक्वायरमेंट्स पता चलती हैं कि इंडस्ट्री में क्या क्या डिमांड्स हैं स्किल्स की, क्या क्या ट्रेनिंग्स चाहिए, ताकि हम उनकी रिसर्च करें, उनका करिकुलम बनाएं, और फिर उसको जो है वो जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनको पढ़ाएं, उनको स्किल्स अपग्रेड करें, और उनको ऐसा ऐसा एम्पावर कर दें कि वो इंडस्ट्री के लिए रेडी हो जाएं हमारे कैंडिडेट्स, राइट? दैट इज व्हाट रियली द सोल विजन एंड मिशन ऑफ यूएक्सएल इज, एंड दैट इज what was really the aim of getting KCCI membership. Now let us discuss about facilitators. मेरा नाम फरहान काजी है और मैं ACCI मेंबर हूं, और इसके साथ साथ मैंने बैचलर्स एंड अप्लाइड अकाउंटिंग कंप्लीट किए फ्रॉम यूके, और मैं ATT वेरीफाइड ट्रेनर हूं। ATT स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन ऑफ टैलेंट डेवलपमेंट यूएसए का एक ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पे आपको ट्रेन द ट्रेनर के प्रोग्राम्स प्रोवाइड किए जाते हैं, और आपको ऐसी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती है कि हाउ टू कंडक्ट अ ट्रेनिंग प्रोग्राम, हाउ टू बिकम अ बेस्ट फैसिलिटेटर फॉर योर कैंडिडेट्स। ये सारे ऐसी चीजें होती है जो मैंने सारी वहां पे ट्रेनिंग अटेंड की है, और इसके साथ साथ मैं फाउंडर हूँ यूएक्सएल ट्रेनिंग का। मैं इसके साथ साथ जो है मेंबर हूँ जो है टोस्ट मास्टर्स इंटरनेशनल का भी, और टोस्ट मास्टर इंटरनेशनल क्लब में जो है वो लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बात होती है, और वहां पे जो है वो आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग होती है on becoming how to become an effective speaker, how to become an effective leader। और यहाँ पे मैंने एक दफा ब्लॉग भी लिखा था which excellently became award winning, तो उसका मुझे अवार्ड भी मिला, and I've shared it on LinkedIn as well, my blog। और कभी अगर मौका मिले तो आप जरूर उसको पढ़िएगा भी सही। इट वाज ऑन क्यूरियोसिटी, एंड इसके साथ साथ जो है वो मेरे पास जो एक्सपीरियंस है वो 5 years का इन लंदन है, अराउंड 5 years, और अराउंड 5 years का एक्सपीरियंस मेरा जो है वो दुबई का है, जिसमें मैं लास्ट जॉब जो कर रहा था वो फॉर्च्यून 500 कंपनी में कर रहा था, विच इज IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, जहां पे मैं काम कर रहा था एज अ बिजनेस एनालिस्ट। यहाँ पे IBM में काम करते ही मुझे रियलाइज हुआ कि क्यों ना कोई ऐसी ट्रेनिंग कंपनी को बनाया जाए जहां पे जो है वो आपको ऐसे स्किल सेट प्रोवाइड किए जाएं जो कि मार्केट में उस तरीके से नहीं पढ़ाए जाते, और मार्केट में बहुत एक बड़ी कमी है स्किल्ड वर्कफोर्स की। तो ऐसी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाए जो हमारे यूथ के लिए बेनिफिशियल हो, और हमें जो है वो हेल्प करें हमारे करियर में भी। और उसी सिलसिले में फिर इस फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस ट्रेनिंग प्रोग्राम को भी जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया, और माशाल्लाह उसकी बहुत अच्छी जो है वो एक एप्रिसिएशन हो रही है, बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पांस आ रहा है, और माशाल्लाह फाइनेंशियल मॉडलिंग एक बहुत ही एक अच्छा प्रीमियम ट्रेनिंग प्रोग्राम बनता जा रहा है। तो इसके साथ साथ मैं आपसे सेकंड फैसिलिटेटर का डिस्कस करूंगा, जो कि है तनवीर बख्श। तनवीर बख्श साहब जो है मास्टर्स हैं, मास्टर्स किया हुआ है इन्होंने, और इसके साथ साथ इनके पास बेतहाशा एक्सपीरियंस है ऑफ इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बिकॉज वो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देता है, प्रैक्टिकल स्किल्स कवर कराता है। मुझे वो नहीं पढ़ना जो कि थ्योरी है, मुझे वो पढ़ना है जो कि एक्चुअली इंडस्ट्री में काम आता है, जो कि इंडस्ट्री में ऑलरेडी रेलेवेंट है, क्योंकि मैं वही सीखना चाहता हूं जिसके मुझे पैसे मिलते हैं, जिसकी मुझे सैलरी मिलती है, जिसकी मुझे कंसल्टेंसी फी मिलती है, जिसके मुझे जो है वो स्किल सेट के मुझे जो है मुआवजा मिलता है। तो मैं वो सीखना चाहता हूं जो एक्चुअली इंडस्ट्री में चल रहा है, एंड दैट इज वेयर तनवीर साहब शेयर्स हिज एक्सपीरियंसेस। तनवीर साहब शेयर्स हिज स्टोरीज ऑफ क्या उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस में जो है वो डिफरेंट सिनेरियोज आए, जिनको उन्होंने किस तरीके से हैंडल किया, और अपना जो है वो आपको भी उस एक्सपीरियंस में से ऑब्वियसली बहुत ज्यादा लर्निंग हो, ताकि आपका जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो जॉब में कंटिन्यू हो रहा है वो स्मूथ हो, और जो है वो एरर फ्री हो, और अच्छा एक एक्सपीरियंस रहे। 15 years का एक्सपीरियंस रखते हैं, पैशनेट हैं पढ़ाने में, और
बहुत ज्यादा जो है वो इस जो प्रोग्राम जो बनाया गया है इसमें बहुत ज्यादा रिसर्च की गई है ताकि आपको वो चीजें प्रोवाइड की जाएं जो कि एक्चुअल मार्केट में नीडेड हैं। अच्छा, इसके साथ साथ हम ये जानते हैं कि व्हाट इज रियली फाइनेंशियल मॉडलिंग। वैसे तो हमारी बहुत सारी डेफिनेशंस होंगी कि फाइनेंशियल मॉडलिंग ये है, मैं किसी से पूछूंगा तो वो कहेगा नहीं फाइनेंशियल मॉडलिंग इस तरीके से है। बट लेट अस कम टू कंसेंसस, let us come to a one-time definition where we can all have a very good a good common point into what really is financial modeling. तो basically financial modeling के जो है वो 4 parameters होते हैं, और उसमें पहला और उसमें पहला जो उसका जो स्टेप है वो है कि आप कुछ जो है एक सिनेरियो बनाते हैं कि भाई मुझे जो है वो अल्टीमेटली ये चीजें ये ऑब्जेक्टिव्स हैं जो अचीव करने हैं। मिसाल के तौर पे मुझे जो है वो कंपनी में इतनी प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करनी है। नाउ दिस इज वन ऑफ द पैरामीटर्स, मुझे की सेल अचीव करनी है, और उसके साथ साथ आप कुछ डिसीजंस को मर्ज करते हैं कि कुछ पैरामीटर्स आपने डिसाइड किए, उन पैरामीटर्स के साथ कुछ डिसीजन के, ओके ये पैरामीटर के साथ मेरा ये डिसीजन मैं बनाना चाहता हूं, और उसको फिर आपने कैलकुलेशन उसके ऊपर कोई कैलकुलेशन आपने अप्लाई की। जैसे ही आपने उसके ऊपर कोई कैलकुलेशन अप्लाई की तो एक फोरकास्टेड मॉडल सामने आ गया विच इज कॉल्ड फाइनेंशियल मॉडल, और वो ही होता है अल्टीमेटली आपका जो है आउटपुट। तो इसमें से हमने ये सीखा कि फाइनेंशियल मॉडलिंग में चार जो है एलिमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो पैरामीटर्स, डिसीजंस, क्या आप क्या चाहते हैं, व्हाट अल्टीमेटली यू रियली वांट, राइट। उसके साथ साथ उसके ऊपर कुछ कैलकुलेशंस अप्लाई होती हैं, और कैलकुलेशंस अप्लाई करने के बाद एक फाइनल आउटपुट बनता है जिसको हम फिर फाइनेंशियल मॉडल कहते हैं। और वो एक ऑब्वियसली आगे चल के आपको जो पता चलेगा इसमें कि वो कितना डायनेमिक बनता है। The more dynamic a financial model is, the more effective results it gives, the more relevant it becomes. तो काफी जो है वो आपको जो है वो इससे हेल्प मिलती है जब आप एक डायनेमिक फाइनेंशियल मॉडल बनाने की जो है वो वहां पे एक जो है वो प्रिपरेशन करते हैं। इसके साथ साथ फाइनेंशियल मॉडलिंग तो अपने आप में एक जाहिर है बहुत एक अहम स्किल सेट है, लेकिन हम जो है वो इसके साथ साथ डैशबोर्ड्स पे ऊपर भी फोकस करते हैं। तो एक तो ये हुआ कि फाइनेंशियल मॉडल जो है वो ऑब्वियसली आप जब डिफरेंट वेरिएबल्स इनपुट करते हैं तो उसका इंपैक्ट आप डायनेमिकली लाइव देख सकते हैं कि अगर मैंने मिसाल के तौर पे अगर मैंने 1000 kilograms ऑफ सर्टन रॉ मटेरियल अगर मैंने ऐड किया तो उसका जो है वो कितना मुझे फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, या मेरी एक्चुअली कॉस्ट क्या होगी। अगर मैंने जो है वो मिसाल के तौर पे 500 किलोग्राम्स का कुछ अगर कोई मटेरियल है, कोई ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि आपकी उस कॉस्टिंग में इंक्लूड हो रहा है, या मिसाल के तौर पे अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स की साइड पे चले गए तो अगर मैं जो है वो इतने मिलियन रुपीस में इन्वेस्ट करता हूं, 300 मिलियन रुपीस फर्दर अगर इन्वेस्ट करता हूं तो उसके ऊपर मेरी रिटर्न बनेगी, राइट। तो इस तरीके के डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं और उनका फिर आप आराम से जो है वो इम्पैक्ट देख सकते हैं अगर आपका एक फाइनेंशियल मॉडल कंट्रोल पैनल बना हुआ हो एक अच्छा सा, जो कि ऑब्वियसली इसमें आगे चल के आपको दिखाया जाएगा कि कैसे आप जो है वो बना सकते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ जो है वो पावर ऑफ विजुअल्स, ये हमारा एक बहुत अच्छा एक जो है एक फैक्ट है कि हमारा जो माइंड है वो विजुअल्स को बहुत अच्छे तरीके से प्रोसेस करता है। विजुअल्स लाइक अगर आप बोल रहे हैं तो बोलना इतना ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं होता, माइंड जो है वो इमेजेस को क्विकली रीड करता है, एंड दैट इज वेयर कम्स द पावर ऑफ डैशबोर्ड्स। जितने अच्छे आपके डैशबोर्ड्स बने हुए हैं, जितने अच्छे आपके इफेक्टिव आपके विजुअल्स बने हुए हैं, उतना ज्यादा आपका जो है वो फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस में आपको जो है वो काफी ज्यादा हेल्प करता है। एंड अगेन इट्स ऑल अबाउट फाइनेंशियल मॉडलिंग and analysis. That is what really this program is all about. कि एक तरफ आप फाइनेंशियल मॉडलिंग कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप एनालिसिस कर रहे हैं थ्रू द पावर ऑफ दीज विजुअल्स। जो आपको डैशबोर्ड्स आपने बनाए हैं, उन डैशबोर्ड्स की आप एनालिसिस जो कर रहे हैं वो आपको ऑब्वियसली तभी आपके लिए जो है वो इफेक्टिव एक ओवरऑल सिनेरियो बनता है जिसमें आप जो है वो फिर रिसोर्स अलॉटमेंट रिलायबली एंड इजीली कर सकते हैं। तो व्हाट वी अंडरस्टूड फ्रॉम हियर इज के the simulation of the impact of these variables is very easy and effective. Number two, the power of visuals, कि जितना अच्छे डैशबोर्ड्स बनते हैं इन फाइनेंशियल मॉडल्स के उतना ज्यादा इफेक्टिव जो है वो आपका
जो है वो रिजल्ट्स आती है, बिकॉज आपका माइंड भी उसको क्विकली प्रोसेस करता है, और फिर ऑब्वियसली इसके थ्रू रिसोर्स अलॉटमेंट जो है वो आपकी ज्यादा रिलायबल एंड इजियर हो जाती है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द करियर पाथ्स, कि इस प्रोग्राम अगर आप ले रहे हैं तो उसके बाद क्या क्या करियर पाथ्स हैं जो आप जो है वो आप जो है वो अपनी स्किल सेट में आगे बढ़ा सकते हैं और जिनके थ्रू आप फ्लरिश कर सकते हैं अपने करियर में। मैं यहां पे बात कर रहा हूं फोरकास्ट ऑफ लेबर मार्केट इवोल्यूशन 2020 टू 2025। हम अब 2021 में हैं और 2022 की तरफ जा रहे हैं, मतलब अब चंद ही महीने रहते हैं, राइट? बट वी आर इन मिडिल ऑफ 2020 एंड 2025। ये 5 इयर्स का जो है जो एक मार्केट इवोल्यूशन है, लेबर मार्केट इवोल्यूशन है, ये हमने जो है वो लिया है फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2020 से। फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट विच इज पब्लिश्ड फ्रॉम द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, कि हमारी जो सोर्सेज हैं वो आपसे फुली जो है वो डिक्लेयर्ड हैं। हमने जो भी आपसे डेटा शेयर करेंगे वो ऑब्वियसली फुली जो है वो ट्रैकेबल है और जो है वो इंटरनेशनल फोरम से लिया गया है। तो ये मैं नहीं बोल रहा, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट बोल रही है कि आप जो है लेबर मार्केट की इवोल्यूशन कैसे होगी। तो उसमें उन्होंने कहा है कि भाई टॉप 8 स्किल्स हैं जो कि डेटा एंड एआई जॉब्स ऑफ टुमारो, के मतलब जॉब्स ऑफ टुमारो में टॉप 8 स्किल्स हैं। भाई टॉप 8 स्किल्स कौन से हैं? कोई मुझे पढ़ के बताएगा यहाँ पे प्लीज? कैन एनीबडी हेल्प मी रीडिंग दीज टॉप 8 रैंक्ड स्किल्स? जी, कैन एनीबडी हेल्प मी इन रीडिंग? हेलो, मेरा आवाज आ रहा है आपको? जी अदनान साहब जी, वंस अगेन एक दफा वर्चुअल तालियां कर दें अदनान साहब के साथ, क्योंकि बाकी सब तो खामोश बैठे हुए थे, लेकिन अदनान साहब ने ये जो है वो वॉलंटरी किया है। तो वर्चुअल वर्चुअल क्लैपिंग वंस अगेन फॉर अदनान साहब। जी अदनान साहब, यू कैन म्यूट योर अनम्यूट डेटा योरसेल्फ। एनालिसिस, थैंक यू जी सर। स्किल्स के लिए जो उधर है, जो आप स्लाइड्स भी बता रही हैं उसमें भी बताया, डेटा एनालिसिस है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, जनरल स्टैटिस्टिक है, लीडरशिप्स एंड मैनेजमेंट, और इसके बाद थोड़ा सा मुझे दिखने का समझ, इसके मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बिग डेटा, और सर लास्ट 8 जो है वो मैं पढ़ नहीं पाया। ओके, पाइथन प्रोग्रामिंग। Okay, great, excellent. That's great. Once again, a huge clapping for Adnan Khan साहब. Thank you so much for volunteering in. Okay, अब मेरा जो है वो next सवाल है. Maybe we can request Shakil Khan साहब to answer that question. मेरा question ये है कि आप इसमें से टॉप 8 रैंक्स में आपको क्या समझ में आ रहा है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो बोल रहा है, what is your understanding of these top 8 ranked skills? जी शकील खान साहब। जी सॉरी, काइंडली रिपीट। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि अदनान खान साहब ने जो टॉप 8 रैंक जो पढ़े हैं, लर्निंग एजेंडास जो पढ़े हैं, राइट? इन लर्निंग एजेंडास में आपको जो है वो ट्रेंड क्या नजर आ रहा है ओवरऑल, कि क्या ट्रेंड है? व्हाट्स योर एनालिसिस ऑफ दिस? जी, डेटा मैनेजमेंट को आपने किया हुआ है। हाँ, तो इसमें से हम क्या सीखेंगे? What are we learning from this? How to manage the data. हाँ, okay, good, excellent, that's great, excellent. Yeah, so that is what really the aim is, कि टॉप 8 रैंक में जो है हमारे यहाँ पे आ रहे हैं डेटा एनालिसिस, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और इस तरीके से पाइथन प्रोग्रामिंग, सारे 8 हैं। लेकिन जो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हाईलाइट करने की है वो ये कि एक तो ये स्किल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज डेटा एंड एआई जॉब्स ऑफ टुमारो, रिपोर्ट कह रही है कि 8 स्किल्स, लेकिन इन 8 स्किल्स में भी नंबर 1 पे रैंक्ड जो है वो डेटा एनालिसिस है। राइट? यू गेट मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? जी शकील साहब, आपको यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? जी, यस, ओके, एग्जैक्टली। तो हम जो है आपको कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे हमने जो प्रोग्राम आपके लिए डिजाइन किया है उसमें हमारा जो फोकस है वो आपके लिए जो है वो प्रोड्यूस करना है डेटा एनालिसिस,
कि आप जो है वो एग्जैक्टली क्योंकि देखें फ्यूचर यही है। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये कोई पाकिस्तान की रिपोर्ट नहीं बोल रही, ये कोई अमेरिका की रिपोर्ट नहीं बोल रही, ये कोई यूरोपियन यूनियन की रिपोर्ट नहीं बोल रही, ये एक ग्लोबल जो है वो एक थिंक टैंक है, ग्लोबल थिंक टैंक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वो बोल रहा है कि भाई अगर आपको अगले 5 सालों में अगर आपको अच्छी जॉब्स लेनी है और अगर आपको जो है वो फ्लरिश करना है अपने करियर में, तो ये 8 स्किल्स सीख लो, ये 8 स्किल सीख लो। ये 8 स्किल अगर सीख लोगे तो आपके पास कल अच्छी जॉब मिल जाएगी, आपको अच्छी सैलरी मिल जाएगी, सैलरी आपकी और आप कहीं भी जाओ, चाहे आप दुबई जाओ, चाहे आप सऊदी जाओ, चाहे आप अमेरिका जाओ, चाहे आप लंदन जाओ, कहीं भी जाओ, ये स्किल सेट जो 8 हैं ये तो रहेंगे ही रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और फिर इनमें भी नंबर 1 पे डेटा एनालिस्ट है। तो हमने फोकस किया कि व्हाई नॉट चूज नंबर 1, कि हम जो है वो दुनिया में डेटा एनालिस्ट पैदा करेंगे, ऐसा डेटा एनालिस्ट जो कि आगे चल के अपनी जो है वो स्किल सेट से यूज करके अपनी अपने अपने करियर को भी ग्रो करें और जो है वो इकोनॉमी को भी एक अच्छा सा फायदा दें। और दूसरा हमने इसमें से यह सीखा कि जो है वो डेटा मैनेजमेंट और बिजनेस एनालिस्ट जो है वो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल सेट है। 45% जो है वो मास्टरी गैप है इसमें, कि मतलब 45% अभी भी बहुत बड़ा गैप है। अगर हम इस गैप को फुलफिल कर रहे हैं दुनिया में, अगर डेटा एनालिस्ट बन के, डेटा मैनेजमेंट के अच्छे स्किल सेट सीख के बिजनेस एनालिस्ट बन के, तो बिजनेस एनालिस्ट का 65% मास्टरी गैप है, विच मीन्स कि इतना गैप रहता है। तो अगर हम इस गैप को फुलफिल करने लग गए तो ऑब्वियसली हमारी जो है वो करियर में एक बहुत अच्छी जो है वो एक जो है वो एक कामयाबी होगी और बहुत ही अच्छा एक फ्लरिशिंग होगा। और ये सिर्फ लोकली पाकिस्तान में नहीं होगा, ग्लोबली होगा। आप कहीं भी जाओ ये गैप तो रहेगा ही रहेगा। तो इस गैप को आप फुलफिल करेंगे तो आप बेसिकली उन 35% के हो गए जो कि ऑब्वियसली ये स्किल रखते हैं और इसमें से बहुत अच्छा फायदा उठा रहे हैं। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मींस कि आप जो है वो वंस अगेन जब ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे तो व्हाट आर द की स्किल सेट्स दैट यू विल बी लर्निंग। नंबर 1, आप जो है वो सीखेंगे कंस्ट्रक्ट करना डायनेमिक फाइनेंशियल मॉडल्स। नंबर 2, आप बनाएंगे क्रिएट विजुअली इफेक्टिव डैशबोर्ड्स थ्रू पावर क्वेरी। एंड फ्रॉम हेयर आई विल आस्क द क्वेश्चन कि कौन हमारे इससे इंडिविजुअल्स हैं यहाँ से जिन्होंने ऑलरेडी पावर क्वेरी के बारे में जाना हुआ है। प्लीज रेज योर हैंड कि पावर क्वेरी का पहले किसने सुना हुआ है। पावर क्वेरी का किसने सुना हुआ है? ओके, 3 पार्टिसिपेंट्स रेज देयर हैंड्स। ओके, ओके, वी हैव इमाद अंसारी है। इमाद अंसारी साहब, आपने सुना है पावर क्वेरी का पहले? जी सुना हुआ है जी। ये है क्या पावर क्वेरी, थोड़ा सा आइडिया दे सकते हैं? बेसिकली ये ग्राफिंग और एनालिटिकल रिपोर्टिंग के लिए यूज होता है कि आपकी जितनी भी सेल्स मार्जिन की रिपोर्ट्स वगैरह या आपकी जो है एनालिटिकल रिपोर्ट्स जो होती है इसके अंदर आपको मार्जिन वगैरह शो करने होते हैं और प्रॉफिट स्कीमिंग वगैरह शो करनी होती है, तो उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए जो है यूज होता है। ग्रेट, एक्सीलेंट, एक दफा जोरदार तालियां हो जाएं भाई इमाद साहब के लिए। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल कंट्रीब्यूशन। मेरी तरफ से तो देखिए वर्चुअल तालियां हो गई हैं, बाकियों की मुझे वर्चुअल तालियां बिल्कुल नजर नहीं आ रही। ये क्या हो गया भाई? जायमा, अफजाल, राहू, मैक्रोन, हुमैरा जी, एक्सीलेंट, मोहसिन शेख, अदनान जी, एक दफा फिर से तालियां हो जाए भी। मुझे जब तक पूरी तालियां नजर नहीं आई तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ओके, ग्रेट। एंड दैट इज व्हाट रियली वी शुड बी डूइंग। वी शुड बी इंकरेजिंग ईच अदर for their contribution and that's great. Thank you so much Imad साहब for your contribution. तो हम एक मेरा एक और सवाल है कि क्या आप बिलीव करते हैं कि पावर क्वेरी एक मैजिक है? Who believes कि पावर क्वेरी एक मैजिक है? Raise your hand. पावर क्वेरी एक मैजिक है। जिसको पता है पावर क्वेरी के बारे में वो बताए कि क्या पावर क्वेरी मैजिक है या नहीं है, ये बताएं। ओके, यहाँ पे शकील खान साहब का रेस हुआ हुआ हैंड। जी शकील खान साहब, आप अग्री करते हैं? जी बिल्कुल एग्री करता हूँ। आप अग्री करते हैं ना? एक्सीलेंट। तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू है कि when I work on this power query feature, it's simply a magic. The way it works, the way it completely transforms the experience of MS Excel. कि आप जब MS Excel में काम कर रहे होते हैं और आप शिफ्ट करते हैं towards Power Query, wow,
मैं बिल्कुल एक अलग दुनिया में आ गया हूँ, एक अलग बिल्कुल एक इंटरफेस बना हुआ है, और यूजर एक्सपीरियंस आपका वही होता है जो आपका एमएस एक्सेल का होता है, लेकिन द वे इट कनेक्ट्स ऑब्वियसली एक बहुत ज्यादा जो है वो एक काफी इंटरेस्टिंग फीचर है, और ये आपको आगे चल के प्रीव्यूज में भी नजर आएगा। इसके साथ साथ जो है हम सीखेंगे कि एनालाइज डैशबोर्ड्स टू गेन बिजनेस इनसाइट। दिस इज व्हाट आई वाज रियली टॉकिंग अबाउट, कि हम यहाँ पे सिर्फ ऐसे एक ऐसा टेक्निकल बंदा नहीं पैदा कर रहे जो कि सिर्फ फाइनेंशियल मॉडल बनाए या जो सिर्फ एक्सेल में अच्छा हो। हम चाहते हैं कि एक्सेल में तो अच्छा हो टेक्निकली, लेकिन अपने माइंड के थ्रू एनालिसिस भी करे, बिजनेस इंसाइट्स को गेन भी करे। तो हमारे पास यहाँ पे ऐसे चैप्टर डिजाइंड हैं जो कि आपको टेक्निकली कॉम्पिटेंट करते हैं, टेक्निकली कॉम्पिटेंट करने के साथ साथ आपकी जो एनालिटिकल एबिलिटीज हैं उनको भी जो है वो फर्दर फ्लरिश करते हैं और उनको भी आगे ग्रो करने में हेल्प करते हैं। So once again, I will repeat the 3 learning outcomes, the 3 return on investments that you will be getting. Number 1, you will be able to construct dynamic financial models. You will be able to create visually effective dashboards through Power Query. And number 3, you will be able to analyze dashboards to gain business insights. And that is what really will be the key features that you'll be learning away with when you complete this training program, inshallah ta'ala. इसके साथ साथ हम अब डिस्कस करते हैं कोर्स आउटलाइन के बारे में। कोर्स आउटलाइन 2 मॉड्यूल्स पे मुबनी है। नंबर 1 फंडामेंटल लेवल्स, नंबर 2 प्रोफेशनल लेवल। हम अपनी जो ट्रेनिंग का आगाज करते हैं वो फंडामेंटल लेवल से करते हैं, जहां पे हम एमएस एक्सेल बेसिक्स, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, accounting model, dashboards, what if analysis and financial functions, macros, 3 statement model and ratio analysis करते हैं। और उसके बाद हम मूव करते हैं टुवर्ड्स प्रोफेशनल लेवल, जहां पे हम पहले सीखते हैं feasibility study, budget forecasting, dynamic connections and power query, power dashboards, स्टॉक ट्रेडिंग मॉडल, कंपैरेटिव केस स्टडी एंड डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन। और इसके साथ साथ ऑब्वियसली हमारा जो है वो ईच जो कोर्स आउटलाइन का जो चैप्टर होता है उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस फाइल भी मिलती है, और उसके साथ साथ ईच चैप्टर की आपको असाइनमेंट फाइल भी मिलती है, ताकि हम लर्न करें बाय डूइंग। दैट इज व्हाट रियली द मेथोडोलॉजीज, वी लर्न बाय डूइंग। As soon as we start applying things, we learn. And that is what really the key feature is of this training program. अब हम जानेंगे इन चैप्टर प्रीव्यूज के बारे में, और जो है वो इनको डिटेल में एक एक चैप्टर का प्रीव्यू आपसे डिस्कस किया जाएगा कि आप क्या क्या जो है वो लर्न करेंगे, और अल्टीमेटली आपका जो स्किल सेट है वो एक एक चैप्टर के बाद कैसे इंप्रूव होगा, और क्या क्या इसका जो है वो लर्निंग आउटकम बनेगा। तो विद दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट तनवीर बख्श साहब टू take over from here, and once again a very warm welcome to Tanveer Baksh साहब। मैं एक दफा जोरदार तालियां देखूं, वर्चुअल तालियां, और उसके बाद जो है हम जो है वो हैंड ओवर करते हैं तनवीर बख्श साहब को। तो तालियां मुझे जब तक नजर नहीं आएंगी तब तक मैं हैंड ओवर नहीं करूंगा। All right, okay, all right, that's great, that's great. I can see a lot of clappings and a lot of warm welcome for Tanveer Saab. So Tanveer Baksh Saab, all the very best, and over to you. Thank you, Farhan. कैसे बताएं? Thanks a lot for giving me a chance to interact such a wonderful audience. Thank you all participants for coming online. I welcome once again formally to this training, to this demonstration, financial modeling and analysis. सबसे पहले मैं अपना introduction दूंगा, a brief introduction, because I'm sure you should know what your trainer has done in the past. उसके बाद हम अपने कोर्स आउटलाइन को डिस्कस करेंगे डिटेल में, और कोर्स ऑब्जेक्टिव्स विल बी डिस्कस एज वेल। हमें डिटेल में उसके ऑब्जेक्टिव्स को भी डिस्कस करना है। तो सबसे पहले
मेरी वॉइस क्लियर है? काइंडली कंफर्म इन चैट बॉक्स. Clear. Am I audible? Yes, your voice is All right. Let's begin with my introduction. My name is Tanveer and I work as a general manager at Richco Group of Companies, and here at UXL platform I serve as a trainer of financial modeling and analysis. जहाँ तक educational background का concern है, basically I'm commerce graduate and I've got master's degree in economics as well. इसके साथ साथ मेरे पास different diplomas and certificates भी हैं, जिसके अंदर DIT, DCS, computerized accounting, accounting and finance, CDC etc. लेकिन जो ज्यादा important है वो practical experience है. I have got 16 years of work experience at different organizations. I started my work from stock exchange in 2005 as an assistant research analyst. और stock exchange में actually फंडामेंटल एंड टेक्निकल रिसर्च पर मैंने काफी लर्न किया, स्टार्ट लिया था, जिसके अंदर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट एनालिसिस थे. और इसके बाद इन 2008 आई मूव टू कमोडिटी एक्सचेंज. और कमोडिटी एक्सचेंज एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है. Commodity Exchange was formerly known, currently it is known as Pakistan Mercantile Exchange, PMEX, जहाँ पर different commodities trade होते हैं, gold, silver, crude oil, और हमारे local products भी हम उसको trade कर सकते हैं, जिसके अंदर sugar है, rice है, cotton etc. वो ट्रेडिंग जो प्लेटफॉर्म था उसका एक्सपीरियंस काफी हेल्पफुल होता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट मार्केट एंड ट्रेडिंग मार्केट इन दोनों का एक्सपीरियंस जो है वो साथ साथ आपको आपके जो फ्यूचर फोरकास्ट है उसके लिए बहुत जरूरी है. इसके बाद in 2012 I was appointed as a product development manager at Diana Islamic Financial Services, a corporate member of Islamabad Stock Exchange. वहां पर डिफरेंट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स पर मैंने काम किया, और एक्चुअली जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स थे अंडर दी शरिया कंप्लाइंट, उसको हमें एक्चुअली डिजाइन करना था, और इसके अंदर डिफरेंट इन्वेस्टमेंट मार्केट, सेकेंडरी मार्केट को के लिए हमें प्रोडक्ट्स को क्रिएट करना था. और एक बिल्कुल नया जो हमारे पास क्राइटेरिया था इस्लामिक शरिया कंप्लाइंट, उसको हमने उस पर काफी वर्किंग की. इसके बाद in 2013 I joined Richco Group of Companies as a general manager, or since 2013 to till date I have been engaged and managing different kind of activities, different financial activities for this group. Mainly include textile manufacturing, rice processing and export, and shipping and clearing services etc. और ये जो प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग का एक्सपीरियंस है वो एक्चुअली काफी हेल्पफुल होता है, क्योंकि पहले सर्विस इंडस्ट्री थी जिसके अंदर स्टॉक एक्सचेंज आ जाता है, जिसमें ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं. उसके बाद एक्चुअली प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग का जो एक्सपीरियंस था वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होता है. और रियल इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस जो है वो आपको फर्दर जो है एक्चुअली डिफरेंशिएट करता है. जो हमारा नॉर्मल जो ट्रेडिशन है जिसके अंदर हम डिफरेंट सर्विस इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन प्रोडक्शन प्रोसेसिंग का जो एक्सपीरियंस है वो भी हमें रिक्वायर्ड होता है अपने फ्यूचर जो हमारे टारगेट्स हैं जिसके अंदर हम प्रोजेक्शंस कर रहे होते हैं. तो इन सब को इनकॉर्पोरेट करके हमने एक प्रोडक्ट डेवलप किया जिसको एक्चुअली हम फाइनेंशियल मॉडलिंग एनालिसिस के साथ इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं. तो जहां तक टीचिंग कंसर्न है, जहां तक एज फार एज माय टीचिंग इज कंसर्न, तो instead of teaching some theoretical and traditional ways, I teach based on my practical experience using industry best proven techniques. और इसके बाद आप इन मॉडल्स को एक्चुअली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, डिफरेंट फाइनेंशियल मॉडल्स क्रिएट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और फोरकास्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस फीचर्स को. ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन था जिसको मैंने यहाँ पर ब्रीफ किया. और इसके बाद नाउ लेट्स मूव ऑन टू डिस्कस अवर कोर्स आउटलाइन इन डिटेल. तो कोर्स आउटलाइन जो पहला हमारा टॉपिक होगा वो होगा एक्सेल बेसिक्स, जिसको हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक्स है. और इसमें हमारे काफी सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट होगा. तो सबसे पहले हमें
एक्चुअली जो रिक्वायर्ड होगा वो एक स्प्रेडशीट के ऊपर हमें एक रेंजेस को और जो हमारा डाटा रेंज है उसको, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा। फिर हम कुछ फंक्शंस अप्लाई करेंगे, बेसिक फॉर्मेटिंग होगी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, बेसिक चार्ट होगा और लास्ट में प्रोजेक्ट टाइमलाइन होगा। इसका एक प्रीव्यू देखते हैं कि हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंट नंबर्स, टेक्स्ट एंड फॉर्मूला, उसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे, रेफरेंसेस को डिस्कस करेंगे, बेसिक फंक्शंस होंगे और उसमें एक कॉमन एरर्स को हमें डिस्कस करना है। एक्चुअली जब हम डाटा हैंडलिंग कर रहे होते हैं तो जो मिस्टेक्स कर रहे होते हैं उसको एड्रेस करना है। फॉर्मेटिंग और कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम डिस्कस करेंगे और इसके बाद चार्ट्स होंगे और डाटा टूल्स के अंदर फिल्टर, सॉर्ट, सब टूल को हम किस तरह से अप्लाई करते हैं। फाइनली हमारे पास ये प्रोजेक्ट टाइमलाइन होगा। इस प्रोजेक्ट टाइमलाइन पर हमें किसी भी जॉब को उसको असाइन करना है और उसके जो टाइमलाइन है उसको विजुलाइज करना है। तो फर्स्ट हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज होंगी, उन डिफरेंट कैटेगरीज के टाइमलाइन को हम डिजाइन करेंगे कि कितना रिमेनिंग है, कितना जॉब डन हो चुका है और उनको हमने यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करना है। और जब आप डेट्स को चेंज करते हैं तो एक्चुअली उसके अंदर उसकी परफॉर्मेंस या एक्टिविटीज को हम चेक कर सकते हैं। तो ये लास्ट में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर है, उसमें हम ये प्रोजेक्ट टाइमलाइन को डिस्कस कर रहे होंगे। फर्दर हमें इसको मैं कंटिन्यू करता हूं जस्ट। इसके बाद हमें सेकंड चैप्टर में एक्चुअली जो एम्प्लॉय परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन है, इसके अंदर हमें डिस्कस करना है अपने मॉडलिंग कॉन्सेप्ट को। मॉडलिंग कॉन्सेप्ट को जिसमें स्टार्ट होता है डाटा से, डाटा और हमारे पास जो गिवन डाटा है, परफॉर्मेंस स्कोर और क्राइटेरिया, इसके ऊपर हम बेस करेंगे, अप्लाई करेंगे कैलकुलेशंस, कंडीशन, लॉजिक्स और क्रिएट करेंगे एक रिपोर्ट जो कि डायनेमिक हो। इसका एक प्रीव्यू देखते हैं। सबसे पहले रेफरेंसेस, रिलेटिव, एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है, उसके बाद कंडीशन, सिंपल, मल्टीपल कंडीशंस हैं, उसके बाद हमें डिफरेंट फंक्शंस और फॉर्मूलाज को अप्लाई करना है। ये हमारा डेटाबेस है। उसके बाद हमने इस कैलकुलेशन शीट पर तमाम कैलकुलेशंस को लिंक करना है अपने डाटा से और इस कैलकुलेशन शीट को फर्दर रिपोर्ट से लिंक करना है और इनकी कैलकुलेशंस को हम एक्चुअली रिपोर्ट में कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे और इसके बाद इसको हमने डायनेमिक रखना है। और जब हम डिफरेंट एम्प्लॉइज को चेंज करते हैं तो उनका पूरा परफॉर्मेंस, उनके जो डिफरेंट स्कोर्स हैं, डिफरेंट लेवल्स हैं, वो यहाँ पर शो होने चाहिए। इसके अंदर डिफरेंट हमारे पास टूल्स भी हैं जिसमें डाटा वैलिडेशन और कुछ रेफरेंस फंक्शंस हैं, उसको हम डिस्कस कर रहे होंगे। सेकंड जो कॉन्सेप्ट है, जो मॉडलिंग कॉन्सेप्ट है, उसको हम जब गो थ्रू हो जाएंगे तो उसके बाद हमारा थर्ड चैप्टर शुरू होगा अकाउंटिंग फंडामेंटल्स पर। तो एक्चुअली जो अकाउंटिंग फंडामेंटल्स है, जो बेसिक एप्लीकेशन है, उसको हम डिस्कस कर रहे होंगे। और हमारे पास यहाँ पर जिसके अंदर हमारे पास डाटा सोर्सेज डिफरेंट होंगे, जिसमें अकाउंट्स का डाटा और इसके बाद हमारे सेल्स का डाटा, इसी तरह से हमारे इन्वेंट्री का डाटा या परचेज का डाटा, वो डिफरेंट शीट्स पर अवेलेबल होगा और उसको हमें लिंक करना होगा एक रिपोर्ट से, एक ट्रायल बैलेंस से, और ऑटोमेट करना होगा। इसके बाद हम इसको फर्दर लिंक कर सकते हैं अपने डैशबोर्ड से। जो हमारा कोर ऑब्जेक्टिव होगा इस पर्टिकुलर मॉडल का, कि हमें एक डैशबोर्ड क्रिएट करना है जिसमें तमाम एक्टिविटीज रिपोर्ट हो, तमाम एफिशिएंसीज वहां शो होनी चाहिए। क्या इन्वेंट्री टर्नओवर है, मंथली टर्नओवर क्या है, इसी तरह से हमारे पास रिसीवेबल्स टर्नओवर्स क्या है और डिफरेंट जो एफिशिएंसीज हैं उसको हम शो कर सकें। तो यहाँ पे हमारे पास, जस्ट मैं इसको रन करता हूँ। इसको अगर हम देखें तो हम स्टार्ट करेंगे अंडरस्टैंड डाटा, एक टॉपिक है, डाटा को हमें समझना है, उसके फॉर्मेट को समझना है, उसके बाद ट्रायल बैलेंस क्रिएट करना है, स्टॉक समरी क्रिएट करनी है, लिंक करना है ऑर्डर्स एंड ट्रांजैक्शंस को, उसके बाद हमें ये समरी क्रिएट करनी है। अब इस समरी को हम जो डैशबोर्ड से पहले क्रिएट करेंगे और इसमें डिफरेंट कैलकुलेशन हैं, उन कैलकुलेशन को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे अपने डैशबोर्ड पर और ये ट्रूली डायनेमिक होगा, क्योंकि इन डैशबोर्ड को डिफरेंट ऑब्जेक्ट से, डिफरेंट ग्राफ से, डिफरेंट चार्ट से हम इसको सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट आइटम, सेल्स एंड प्रॉफिट, इन्वेंट्री बैलेंसेस, डिफरेंट परफॉर्मेंस, डिफरेंट डिपार्टमेंट की वो डायनेमिक व्यू हम यहाँ कर सकते हैं। अपने पूरे जो एक्टिविटीज हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज को हम यहाँ पर शो कर सकते हैं। इसके बाद हमें फर्दर जो हमारे रिपोर्ट्स हैं
उसको भी लिंक करना होगा। हमारे पास ये ट्रायल बैलेंस था जिसको हमने यहाँ पर फर्स्ट क्रिएट किया और डिफरेंट सेक्शंस में इसको हमें लिंक करना है। इसके बाद डिफरेंट डेटा सेट्स हैं, अकाउंट्स, परचेज ऑर्डर रजिस्टर, सेल्स रजिस्टर, स्टॉक। इसके बाद हमें अगर डायनेमिक इनवॉइस रिक्वायर्ड है तो वो भी हम कर सकते हैं। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो हमारा डेटा एनालिसिस या क्रेडिटर एनालिसिस है। इसमें हम जो है एजिंग को डिस्कस कर रहे होंगे कि किस तरह से मैच्योरिटीज हैं, ड्यूज क्या हैं, और उसको हम फोरकास्ट भी कर रहे होंगे। तो अगर हम इसको फर्दर सेट कर सकें इस एजिंग को, डेटा एनालिसिस को, तो इसका इम्पैक्ट हम कैश फ्लो पर देख सकते हैं। तो इसको हमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, इसके बाद हमें इसका इम्पैक्ट देखना है कैश फ्लो पे डिफरेंट चार्ट्स के ऊपर, हम उसको देख सकते हैं। तो डेटा क्रेडिटर एनालिसिस, इसको भी डायनेमिक हमने बनाना है। और लास्ट में हमें इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को लिंक करना है और ऑटोमेट करना है अपने डाटा से। तो यहाँ पर हमारे ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में कवर होंगे। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा डैशबोर्ड्स का। सबसे पहले डैशबोर्ड प्री रिक्विजिट्स हैं। डैशबोर्ड प्री रिक्विजिट्स यानी कि डैशबोर्ड से पहले हमें क्या स्टेप्स लेने हैं और जो हमारे पास डिफरेंट प्री रिक्विजिट्स हैं उसको डिस्कस करना है। उसके बाद हम इंसर्ट करेंगे अपने पिवट टेबल को, पिवट चार्ट्स को। एक प्रीव्यू देखते हैं। पिवट टेबल, पिवट चार्ट्स के बाद हमें स्लाइसर्स, रिपोर्ट कनेक्शंस क्या होते हैं, टेबल को इंसर्ट करना है। उसके बाद हम डिफरेंट कॉम्बो चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। सिंपल डाटा है, उस पर हमने समरी, डिफरेंट समरीज को क्रिएट किया और उसको ट्रांसफॉर्म किया डैशबोर्ड के अंदर। और डैशबोर्ड डायनेमिक होगा कि डिफरेंट हम मंथ से उसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट से हम कर सकते हैं, डिफरेंट एम्प्लॉय से कर सकते हैं। और इसी तरह से डिफरेंट हमारे पास उसके जो थीम होगी हम उसको उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो सेकंड डैशबोर्ड होगा उसमें हम टाइम लाइन को डिस्कस कर रहे होंगे और स्पार्क लाइंस को डिस्कस कर रहे होंगे और इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे अगेन अपने डैशबोर्ड पर। और थर्ड हमारा टॉपिक होगा डैशबोर्ड के अंदर 3D मैप, जिसके अंदर हम लोकेशन टारगेट्स को डिस्कस कर रहे होंगे कि एक पर्टिकुलर रीजन पे वो क्या सेल्स हैं, क्या टारगेट्स हैं, कितने अचीव हुए और क्या कॉस्ट है, उसको हम डिस्कस कर रहे होंगे। उसमें हम एग्जांपल हमारे पास है कोविड-19 की, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारा फिफ्थ टॉपिक है व्हाट इफ एनालिसिस और फाइनेंशियल फंक्शन। इसमें डिफरेंट हमारे पास फाइनेंशियल फंक्शंस होंगे, उसको किस तरह से हमें स्टार्ट लेना है, गोल सीक क्या होता है, सिनेरियो क्या होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। डायनेमिक डाटा टेबल क्या होता है। और इम्पॉर्टेंट है कि इसमें हमें एक कैलकुलेटर बनाना है जो कि डायनेमिक हो, एक हमारे एमोटाइजेशन टेबल से लिंक्ड हो। तो इसको हम देखेंगे। फर्स्ट हमें कैलकुलेटर डिजाइन करना है, डिफरेंट फॉर्मूलाज के साथ स्टार्ट करना है और इसके बाद हमें लिंक करना है अपने स्केड्यूल से या एमोटाइजेशन टेबल से। और ये डायनेमिक होगा, तो इसको डायनेमिक बनाने के लिए एडिशनल फंक्शंस हमें अप्लाई करने होंगे। और एडमिट इसमें सॉल्वर गोल सी को हम डिस्कस करेंगे और इसमें सिनेरियो मैनेजर और सिनेरियो समरी, ये दोनों डिफरेंट क्यों हैं इसको भी हमें डिस्कस करना है। और डिफरेंट सिनेरियोज पर हमें फोरकास्ट करना है, उसको हमें डिस्कस करना है डिटेल में। रिटायरमेंट प्लान या फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसको भी डिस्कस करेंगे। फिफ्थ चैप्टर में डिफरेंट फाइनेंशियल फंक्शंस होगा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। इस टॉपिक के बाद हमारे पास मैक्रोज का टॉपिक है और मैक्रोज में हम अपने जितने भी टास्क होंगे उसको हम ऑटोमेट कर सकते हैं। हम मैक्रो की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे और एक मैक्रो डिजाइन करेंगे जिसके अंदर हमारा डेटाबेस को हमें सिक्योर करना है, लॉक करना है, रिकॉर्ड्स को ऐड करना है डिफरेंट डेटाबेसेस में। सबसे पहले हम रिपोर्ट को व्यू कर सकते हैं डिफरेंट मैक्रो की मदद से कि अगर हम रिपोर्ट को डायनेमिक बनाना चाहते हैं तो हम मैक्रो की हेल्प ले सकते हैं। इसी तरह से डाटा को सिक्योर करना चाहते हैं तो हम मैक्रो की हेल्प ले सकते हैं, यूजर रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम
डाटा को पोस्ट करने जाते हैं, उस डेटाबेस का पार्ट बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें वहां पर कंडीशंस अप्लाई करनी है कि डाटा ब्लैंक नहीं होना चाहिए और उसमें डिफरेंट वैल्यूज होनी चाहिए, रेफर होना चाहिए हमारे डेटाबेस से, और उसके बाद हम उसको पोस्ट कर सकें। तो ये सारे चेक्स हम मैक्रो में अप्लाई कर सकते हैं। अगर डेटाबेस किसी और लोकेशन पर है, वो भी हम मैक्रो से उसको पोस्ट कर सकते हैं, उस डिफरेंट लोकेशन पर डिफरेंट शीट के ऊपर डाटा है, उसको भी हम पोस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से बल्क डाटा है, अगर हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं, एक साथ डेटाबेस का पार्ट बनाना है, उसके लिए भी हम मैक्रो लिख सकते हैं। और एक्चुअली मैक्रो हम रिकॉर्ड कर रहे होंगे, कोई हमने उसके अंदर विजुअल बेसिक या कोई कोडिंग सीखनी नहीं है, जस्ट हमें उसको स्टेप्स को मैक्रो में सेव करना होगा, उसको अप्लाई करना होगा। इसी तरह से डिफरेंट टेबल से डाटा को रिट्रीव करना है, तो इसके लिए भी हम मैक्रो की हेल्प ले सकते हैं। डिफरेंट टेबल्स हैं हमारे पास, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का डाटा है, उस डिपार्टमेंट के डाटा को हम समराइज कर सकते हैं, उसको अरेंज कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, डिफरेंट एग्जांपल्स होंगे, उसको हम डिस्कस कर होंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक में। इसके बाद हमारे पास थ्री स्टेटमेंट मॉडल है, थ्री स्टेटमेंट मॉडल एंड रेशियो एनालिसिस। हम इसको स्टार्ट करेंगे। इसमें हमें सबसे पहले उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है, फाइनेंशियल्स, कंपनी फाइनेंशियल्स को डिस्कस करना है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स क्या होते हैं और प्रोजेक्शंस क्या होती हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। और स्ट्रक्चर डिस्कस करने के बाद सबसे पहले हमें उसके ट्रेंड को चेक करना है कि एक्चुअली हिस्टोरिकल डाटा में जो हमारे बिजनेस का ट्रेंड है, जो हमारी सेल्स की ग्रोथ है, जो हमारे एक्सपेंसेस के रेशियोज हैं, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। और इसके बाद हम अजम्पशंस को क्रिएट करेंगे नेक्स्ट 4, 5, 6 ईयर्स के लिए। हिस्टोरिकल डाटा को बेस बनाएंगे, उन रेशियोज को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हमें assumptions क्रिएट करने हैं और वापस से हमें फोरकास्ट करना है नेक्स्ट 5 इयर्स की इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लोज। उसके बाद हम इसको एनालाइज करेंगे रेशियो एनालिसिस के जरिए, और उसके अंदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी होगा, जिसके अंदर डिफरेंट हमारे पास रेशियोज हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं, और लास्ट में हमें वैल्यूएशन रेशियोज को डिस्कस करना है। एक्चुअली हमें किसी भी कंपनी, किसी भी बिजनेस को वैल्यू करना है, तो एक्चुअली हमें यहाँ पर स्टार्ट लेना होगा थ्री स्टेटमेंट मॉडल से, और उसके बाद रेशियो एनालिसिस में जाकर उसको वैल्यू कर रहे होंगे। इसके बाद हमारे पास सेकंड जो टॉपिक है, जो फाइनेंशियल मॉडल में फर्स्ट थ्री स्टेटमेंट मॉडल को हमने डिस्कस किया, इसके बाद सेकंड फाइनेंशियल मॉडल है, वो है फीजिबिलिटी स्टडी। फीजिबिलिटी स्टडी एक बिल्कुल नया स्टार्टअप हो, एक नया बिजनेस हो, उसके ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें हिस्टोरिकल फैक्ट्स नहीं, पास्ट डाटा नहीं है, हिस्टोरिकल डाटा नहीं है, लेकिन हम एक बिजनेस की फिजिबिलिटी डिजाइन करेंगे जो नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स की हमें इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट को फोरकास्ट करना है। और इसमें हमारे पास दो डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं। फर्स्ट सिनेरियोज जिसमें डू नथिंग सिनेरियो को एक्चुअली हमें लिंक करना है, और सेकंड सिनेरियो में एक्चुअली डू समथिंग सिनेरियो हम उसको कहते हैं। और उसके अंदर हम जब फोरकास्ट कर रहे होते हैं, तो उसके साथ हम उन वेरिएबल्स को चेंज करके अपने आउटपुट्स को देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सेकंड मॉडल है, वो सेकंड सिनेरियो पर बेस करेगा, और इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टॉपिक्स हैं, जिसके अंदर बेसिक मार्केट डाटा है, लेकिन हमारे पास हिस्टोरिकल डाटा नहीं है, बेसिक मार्केट रिसर्च है, फाइनेंशियल रेशियोज हैं, और इनको हमें एक कंट्रोल पैनल पर सेट करना है। और इसके बाद इन पैरामीटर्स है, जिसके अंदर प्रोडक्ट कंट्रोल्स है, जिसके अंदर हमारे पास एनुअल ग्रोथ है, जिसके अंदर डिफरेंट पैरामीटर रेशियोज हैं, उन पैरामीटर रेशियोज को जब हम चेंज करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट हमारे तीनों फाइनेंशियल्स पर आता है, तीनों फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स पर आता है, और उसको हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंट किया, और उसके ऊपर भी इम्पैक्ट हम डायरेक्टली देख सकते हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पर जो हमारे पास सेटअप शीट है, ये लिंक्ड है हमारे फाइनेंशियल से, और उन फोरकास्टेड नंबर को हम यहाँ पर ग्राफिकल जो विजुअल्स में देख सकते हैं। इसी तरह से डिफरेंट इन्वेस्टमेंट पैरामीटर्स हो गए या फाइनेंशियल पैरामीटर्स हो गए, उसको हम सेट कर सकते हैं, और उस फिजिबिलिटी स्टडी को हमें एक्चुअली फिजिबल करना है अपने बिजनेस को। तो जो हमारे पास रेमेडीज होंगी, हम उसको अप्लाई करेंगे और उस बिजनेस को फिजिबल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट सेटअप है, ऊपर कंट्रोल्स है और नीचे उसकी फाइनल रिपोर्टिंग है। ये लिंक करना है हमें डिफरेंट हमारे पास जो स्केड्यूल है, प्रॉफिट एंड लॉस है, बैलेंस शीट है और कैश फ्लोज है, और ये फोरकास्टेड नंबर्स जो हैं नेक्स्ट 10 ईयर्स या हम 15 ईयर्स का भी ले सकते हैं। और माइनर सा भी एरर होगा तो वो
पूरा मॉडल जो है वो हाईलाइट हो जाएगा कि इसके अंदर ये बैलेंस शीट एक्चुअल बैलेंस नहीं है, बिकॉज कोई नंबर जो है वो उसमें मिसिंग है या गलत एंटर हुआ है। ठीक है, तो इसको हम एड्रेस कर सकते हैं। अब हमारे पास 9 चैप्टर जो होगा वो बजट फोरकास्टिंग। इसके अंदर हमारे पास हिस्टोरिकल डाटा होगा और प्लान डाटा या बजटेड डाटा होगा लास्ट ईयर का, लास्ट 5 ईयर का हिस्टोरिकल डाटा, और लास्ट ईयर का हमारे पास बजट डाटा होगा। उसको हमें कंपेयर करना है, एनालाइज करना है, वेरिएंसेस चेक करने हैं, और एक्चुअली जो एक्चुअल वर्सेस प्लान उसके वेरिएंसेस को हमें रिपोर्ट करना है ग्राफिकली। फर्स्ट हमारे पास डाटा स्ट्रीमलाइन डाटा, जिसके अंदर हमें उसका ब्रेकअप चाहिए, डिटेल डाटा है। इनसाइड एनालिसिस, यानी हमारे पास दो तरह के एनालिसिस होते हैं, एक इनसाइड एनालिसिस जो बिजनेस इनसाइड एनालिसिस है, और एक आउटसाइड एनालिसिस। तो हमारे पास यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे बजट फोरकास्टिंग में, वो इनसाइड डाटा पे करेंगे। बिजनेस का इंटरनल डाटा होगा, उसके ऊपर मंथली डाटा हमें अवेलेबल होगा, और उसके ऊपर हम वो एनालिसिस कर रहे होंगे। और ये डायनेमिक होगा कि हम किसी भी पर्टिकुलर आइटम को, प्रोडक्ट को देख सकते हैं और उसकी फोरकास्ट भी कर सकते हैं। तो हिस्टोरिकल लास्ट 3 इयर्स के हिस्टोरिकल्स हैं, उसको हमने यहाँ पर रिपोर्ट किया। और हमें इसमें एक मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो है सीजनैलिटी का। अगर बिजनेस आपका सीजन पर डिपेंड करता है और आपके साल में 2 या 3 सीजन होते हैं, तो सीजन के हिसाब से वो आपको फोरकास्ट कर रहा होगा आपकी सेल्स क्या है, आपकी कॉस्ट क्या होगी इन फ्यूचर, किन मंथ्स में आपकी सेल्स ज्यादा होगी, किन मंथ्स में आपकी जो है एक्चुअली आपको इन्वेंट्री ज्यादा प्लान करना होगा, कैश फ्लो आपको किन मंथ्स में रिक्वायर्ड होंगे। तो एक्चुअली हम इसको पूरी जो हमारे पास बजट फोरकास्टिंग है उसमें हिस्टोरिकल एनालिसिस और फोरकास्टिंग, इन दोनों को हम इंक्लूड करेंगे। डायनेमिक कनेक्शंस क्या होते हैं और पावर क्वेरी क्या होता है। जब हमारा 10 टॉपिक है, इसको हम स्टार्ट करेंगे कि अगर हमारे एक्सटर्नल लिंक्स हैं, डिफरेंट लोकेशंस पर हमारा डाटा है और डिफरेंट यूजर्स वो डाटा एंटर कर रहे हैं, डिफरेंट कंप्यूटर्स पर है, तो उसको हम किस तरह से लिंक करेंगे और अपने डैशबोर्ड पे ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो इंटरनल एक्सटर्नल लिंक्स में क्या डिफरेंस है, डायनेमिक रेफरेंसेस क्या होते हैं, डायनेमिक रिपोर्ट्स क्या होती हैं, उसको हमें डिस्कस करना है। इसमें यहाँ पर कुछ कंस्ट्रेन होंगे, उसको हमें रिजॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ पावर क्वेरी। पावर क्वेरी को हम स्टार्ट लेंगे यहाँ से फर्स्ट, उसके बाद हम उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे अपने डैशबोर्ड के ऊपर और ऑटोमेट करेंगे। डिफरेंट यूजर्स डाटा को एंटर कर सकते हैं और उसको हम एक्चुअली विजुअलाइज कर सकते हैं अपने डैशबोर्ड पर। फिर हमारे पास टॉपिक होगा अरेंज, ट्रांसफॉर्म एंड क्लीन डाटा, जिसके अंदर डिफरेंट हम टूल्स को डिस्कस कर रहे होंगे पावर क्वेरी के, और डायनेमिक पाथ को हम डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक के बाद हमारे पास पावर क्वेरी एंड पावर डैशबोर्ड्स होंगे। तो पावर डैशबोर्ड जिसमें हम डिफरेंट रिसोर्सेज से डाटा ले रहे हैं, डायमेंशन टेबल्स क्या होते हैं, रिलेशनशिप क्या होंगे कि डायमेंशन टेबल्स और डाटा फाइल्स के दरमियान हम अपने रिलेशनशिप्स को कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं पावर डैशबोर्ड में, और हम जो कोर ऑब्जेक्टिव होगा इस डैशबोर्ड को क्रिएट करना, लेकिन ये टोटल डायनेमिक होना चाहिए। डायनेमिक इन द सेंस कि अगर आप ये देखें कि हमारे मल्टीपल ईयर्स हैं, ठीक है, और क्वार्टरली हम इसको यहाँ पर शो कर सकते हैं। अब डाटा फाइल्स जो हमें यहाँ नजर आ रही हैं वो सिर्फ 4 डिफरेंट फाइल्स हैं। इस्लामाबाद जो ब्रांचेस का डाटा है, इस्लामाबाद, कश्मीर, लाहौर, कोयटा। अब अगर हम जस्ट ड्रॉप करें कराची का डाटा उस फोल्डर में और रिफ्रेश करें, तो कराची के तमाम जो डाटा है वो लिंक हो जाना चाहिए इस मॉडल के साथ, इस डैशबोर्ड के साथ, और वो कनेक्टेड हो गया और उसका हिस्टोरिकल डाटा, उसका फोरकास्ट डाटा वो आपको यहाँ पर शो करेगा। तो एक्चुअली इस पावर डैशबोर्ड को किस तरह से क्रिएट करेंगे, इसमें डायमेंशन टेबल्स क्या होते हैं उसको डिस्कस करना है, और डिफरेंट लेआउट्स को डिस्कस करना है, और ऑटोमेट करना है अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को। तो यहाँ पर अगर आप देखें डिफरेंट समरीज हमने क्रिएट की और उसको हमने ट्रांसफॉर्म किया अपने डैशबोर्ड के ऊपर। इसमें मार्केट रिसर्च डाटा को भी हम डिस्कस कर रहे होंगे, जिसमें पॉपुलेशन का डाटा है, और ये डाटा मॉडल है जिसको हमें डिस्कस करना है डिटेल में। पावर क्वेरी हम करेंगे तो उसमें डाटा मॉडल में किस तरह से सेव करते हैं और बिग डाटा पे हम कैसे काम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास ये चैप्टर है, चैप्टर 11 पावर डैशबोर्ड्स। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक होगा वो भी काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है स्टॉक ट्रेडिंग मॉडल। इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हमारा ट्रेडिंग होगा। इसको हम डिस्कस करेंगे कि पहले स्टॉक मार्केट में डिफरेंट इंडिसेस क्या होते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, डिविडेंड्स क्या होते हैं, वॉल्यूम्स क्या होते हैं।
इन सब को इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने मॉडल में, प्राइमरी सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स को डिजाइन करेंगे, एडजस्टेड रिटर्न्स क्या होते हैं, इसके बाद वॉलेटिलिटी रिस्क क्या है, स्टॉक एक्सचेंज से हम लाइव कनेक्शन किस तरह कर सकते हैं, और लास्ट में हम मैक्रो रिकॉर्ड होगा। तो इसका एक प्रीव्यू देखते हैं जिसमें हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, और इस मॉडल के अंदर हमारे पास 100 इंडेक्स का डाटा है, मार्केट का डाटा है, उसमें डिफरेंट क्राइटेरियाज को हमने डिस्कस करना है, एडजस्टेड रिटर्न को डिस्कस करना है, लिंक करना है अपने डाटा सोर्सेस को, एक कंप्लीट डायनेमिक मॉडल होगा, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें लास्ट में हमें एक्चुअली स्टॉक ट्रेडिंग मॉडल डिजाइन करना है। ट्रेडिंग मॉडल जिसमें आप मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में जाए या डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाए, आप जब ट्रेड करो तो आपकी ट्रेड प्रॉफिट जोन में फॉल करनी चाहिए। तो इसके लिए जो हमारे पास स्ट्रेटेजीज होंगे हम उसको बिल्ड करेंगे और ट्रांसफॉर्म करेंगे कि आपकी जो तमाम ट्रेड्स हैं वो अगर आप देखें तो ये रोबोटिक मॉडल है, और इसको आप सेट करेंगे और उसके बाद वो आपको सिर्फ सजेस्ट नहीं करेगा बल्कि आपके लिए वो ट्रेड भी एग्जीक्यूट कर सकता है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे, डिटेल टॉपिक है। इसके बाद हमारे पास चैप्टर 13 कंपैरिजन या कंपैरेटिव केस स्टडी, उसको हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हमें केस स्टडी करनी है, लेकिन हम पूरे सेक्टर्स की केस स्टडी किस तरह बना सकते हैं उसको डिस्कस करना है। सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस क्या होगा, कंपनी के एक्चुअल फाइनेंशियल्स का डाटा उसको हम किस तरह से ट्रांसफॉर्म करेंगे अपने सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में, और जो की फैक्टर्स हैं उन सब को हमने रिपोर्ट करना है। एक वर्टिकल डेटाबेस है जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट कंपनीज का रियल डाटा होगा, डिफरेंट ईयर्स डिफरेंट टाइमलाइन का होगा, और उसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है डिफरेंट एनालिसिस पे। फर्स्ट इनकम स्टेटमेंट एनालिसिस है, सेकंड बैलेंस शीट एनालिसिस है, और थर्ड ग्राफिकल एनालिसिस है। तो इसके अंदर हम एक्चुअली वैल्यू कर रहे होंगे अपनी कंपनी को, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, और केस स्टडी के अंदर एक्चुअली हमें किस कंपनी में जो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होगा कि हम इन्वेस्टमेंट फॉर द सेक ऑफ इन्वेस्टमेंट हम किसको सिलेक्ट करते हैं, तो सिलेक्शन जो है वो हम यहाँ पर करेंगे जो केस स्टडी के बाद, और उसको हम फाइनली ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में लेकर जाएंगे। तो ये दोनों मॉडल कनेक्टेड है, आपस में इंटरकनेक्टेड है, और लास्ट में हमें ग्राफिकल एनालिसिस करना है। तो जब भी आप क्रॉस सेक्टर विद इन सेक्टर आप एनालिसिस करना चाहते हैं तो दो डिफरेंट कंपनीज को एक साथ आप एनालाइज कर सकते हैं, और डिफरेंट टाइम लाइन पर आप इसको देख सकते हैं, और ये रियल डाटा जो हमारे फाइनेंशियल का डाटा है वो यहाँ पर एक्चुअली आपको उसके वेरिएशंस को, उसके वेरिएंसेस को चेक करना है। तो ये इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है चैप्टर 14 डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन। हमने डिस्कस किया ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग, जो सेकंड हमारे पास मेथड होता है ऑन द बेसिस ऑफ कैश फ्लोज, आप किस तरह से वैल्यू करते हैं कंपनी को। वैल्यूएशन मेथड सेकंड जो मेथड होगा हमारे पास वो होगा कैश फ्लोज। हमें डिस्काउंटेड कैश फ्लो को डिस्कस करना है और वैल्यू करना है कंपनी को। तो इसके अंदर जो हमारे पास इसका एक प्रीव्यू देखते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं और डिटेल टॉपिक है, और इसके अंदर हमारे इनकम प्रोजेक्शंस क्या है, वर्किंग कैपिटल प्रोजेक्शंस क्या है, हमें फ्री कैश फ्लोज को डिस्कस करना है, वैक को डिस्कस करना है, टर्मिनल वैल्यूज क्या होते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यूज क्या होते हैं, और इसमें कुछ फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज को भी डिस्कस करेंगे और ऑटोमेट करेंगे। जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमें डीसीएफ वैल्यूएशन को डिस्कस करना है, और सेकंड पार्ट में हमें कैलकुलेटर डिजाइन करना है जो कि एक्चुअली अगर आप उसके सम अजम्पशंस को एंटर कर दें किसी भी कंपनी के तो उसको वैल्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सेंसिटिविटी एनालिसिस भी है, उसको भी हमने लिंक किया। अब ये कैलकुलेटर है जिसके अंदर डिफरेंट अजम्पशंस हैं, एबिट मार्जिन को एंटर कर सकते हैं, डिफरेंट हमारे डेट क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, फर्दर जो है तो इसको लिंक करेंगे, और ये कंपनी के शेयर प्राइस को एक्चुअली यहाँ पर आपका जो इंट्रिंसिक वैल्यूज है उसको डिटरमिन करेगा। तो काफी डिटेल टॉपिक है और काफी इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी है, इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। इसके बाद हमारे कुछ बोनस चैप्टर हैं, और इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर फरहान को कि वो आगे कंटिन्यू करें। ओवर टू यू फरहान। All right, we have here a wonderful presentation of all these 14 chapters, and I'm pretty sure you're quite excited to see all these previews. Already, आपका मैं quickly एक feedback लेना चाह रहा था. What do you think of these all chapters so far? What's your quick feedback?
जी, anyone here who would like to share his feedback please or her feedback? चलें एक दफा तालियों से ही एक दफा कंफर्म कर दें कि भाई आपको आउटलाइन के बारे में ऑलरेडी, बिकॉज आई कैन सी सो मेनी कमेंट्स, सर जल्दी से फीस के बारे में बताएं, वी वांट टू जस्ट रजिस्टर इनटू दिस प्रोग्राम, वी आर ऑलरेडी इन. So mashallah, that's a great response that is coming in. Thank you so much Zain Shehzad Saab, Shakil Khan Saab, and we have other participants who are already, mashallah, Adnan Khan Saab and Sabir Rahman. Thank you so much for your encouragement, and I think this is what really, you know, इसमें इतना ज़्यादा hard work हुआ हुआ है, एक एक chapter, एक एक preview, एक एक उसके ऊपर उसके फिर practice file assignment, overall पूरी theme 4 महीने का जो एक overall program बनाया गया है, उसके ऊपर एक एक एलिमेंट के ऊपर काफी मेहनत की गई है. एंड ये सारी मेहनत किस लिए की गई है? ये सिर्फ मेहनत आपके लिए की गई है ताकि आप अपने आप को स्किल्स एनेबलमेंट बना सकें, आप अपनी जो है वो स्किल्स में ज्यादा इजाफा कर सकें. और आई थिंक मैं आपको आगे जाके बोनस चैप्टर्स बनाना चाहता हूँ, लेकिन एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है. आई एम प्रिटी श्योर कि आप ये रिक्वेस्ट मेरी जो है वो कबूल करेंगे कि मैं चाहता हूं कि इस मोमेंट को कैप्चर करूं इनटू ब्यूटीफुल मेमोरी. तो अगर आप अपने कैमरास ऑन करेंगे एंड वी कैन हैव अ क्विक पिक्चर टुगेदर. तो मैं कैन आई प्लीज रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज ओपन द कैमरास. आई विल ओपन माय कैमरा नाउ एंड लेट अस सी, बिकॉज देखें ऑनलाइन का जो दौर है इसमें ये जो है वो एक बड़ा प्रॉब्लम आ गया कि हम कभी भी एक दूसरे को जान नहीं सकते, हम कभी भी एक दूसरे को पहचान नहीं सकते, हम सिर्फ वर्चुअली चल रहे होते हैं लेकिन हम एक दूसरे से कभी मिलते भी नहीं हैं. So I'm really thankful to you. Please turn on your cameras. Let us have some beautiful memory with us. Let us cherish this moment that we have all come here to a united cause of financial modeling and analysis. Let us celebrate this moment. So I would really request all to open their cameras, please, and then do a thumbs up. We will take a quick picture, and then inshallah ta'ala we'll get on with the further videos. So please thumbs up ek dafa once again. I have so many participants here कि मुझे जो वो screenshot 2 दफा लेने पड़ेंगे. So with that, I will take a quick screenshot here. Once again, here it is. I'll take one screenshot now. That's it, one taken. And then please hold on, and I'll take another screenshot right after this one. So let me just quickly take a second screenshot. Okay, so we have second screenshot here. Please thumbs up, please. अपनी अगर cameras खोल देंगे तो we'll really capture this moment and make it a beautiful memory, and I'll share it definitely with you all via email. So I will be taking screenshot now, and here we go. We have a wonderful, beautiful memory with us together. Thank you so much. And now I will be sharing. Thank you so much once again. You may turn off your cameras if you want, but it should be fine. Okay, we'll take one more. Okay, fine. We have it here. Okay, great. So now I will tell you about some of the bonus chapters that we have got. हमारे पास कुछ इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, लाइव ट्रेनिंग में जो आपको चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे, और इसके साथ साथ हमारे पास कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि आपसे जिनकी रिकॉर्डिंग शेयर कर दी जाएगी. उसमें एक चैप्टर है लोकेशन टारगेट्स का. लोकेशन टारगेट्स में हम डिफरेंट चार्ट सीखते हैं, स्कैटर चार्ट, बबल चार्ट एंड मैप लोकेशंस. एंड अगर आपका कोई रिटेल का बिजनेस है, या अगर आपकी कोई रिटेल से रिलेटेड, या आपका कोई ऐसा आपको कुछ ऐसी डायनामिक सेल्स की एनालिसिस करनी है जिसमें आप अगर मैप को लेकर आए, तो ये एक ब्यूटीफुल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ हाउ यू कैन विजुअली शो योर सेल्स, यू कैन शो योर डिफरेंट पैरामीटर्स. और ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चैप्टर है जो हमने इसमें इंक्लूड किया हुआ है, और ये आपसे एज अ बोनस शेयर कर दिया जाएगा. सेकंड हमारे पास चैप्टर जो है इन्वेंट्री मॉडल. इन्वेंट्री मॉडल बहुत यूनिक है बिकॉज बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जहां हमारे पास काफी क्लाइंट्स आते हैं, गुल अहमद से या फिर अल करम या इस तरीके के डिफरेंट जो हैं जहां पे इन्वेंट्री का या रिटेल का हो गया, जिसमें बहुत सारी रिटेल एंटरप्राइजेस हैं, तो उनको इन्वेंट्री मैनेज करने में बड़ा प्रॉब्लम होता है. तो दिस इज वेयर द सॉल्यूशन कम्स इन इनटू इन्वेंट्री मॉडल के. यहाँ पे आप पूरा मॉनिटर कर सकते हैं कि आपकी इन्वेंट्री जो है वो किस जगह पे जो है वो पड़ी हुई है, और इसमें जो है वो कौन से स्टॉक्स अवेलेबल हैं, और जो है वो इसके अलावा जो है वो आपको रीफिल अगर करना है अपनी इन्वेंट्री को तो किस टाइम पे रीफिल करना चाहिए. उसकी पूरा एक मॉडल है बेसिकली, और उसका पूरा पैनल आप देखें यहाँ पे पूरा हमने इस तरीके से. तो द थिंग इज के ये काफी एक जो है ना रिटेल के बिजनेस में अगर कोई है
तो वो काफी ज्यादा जो है वो इससे फायदा उठा सकता है। एंड आई हैव ऑलरेडी सीन पीपल गेटिंग लॉट ऑफ बेनिफिट आउट ऑफ दिस चैप्टर। उसके साथ साथ अगर आप एचआर में इन्वॉल्व हैं, आप फाइनेंस मैनेजर हैं और उसमें आपको एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं जिसमें आपको इंटरव्यूज लेने पड़ते हैं डिफरेंट इंडिविजुअल्स के, तो यहाँ पे हमारे पास एक इंटरव्यू मॉडल है। इंटरव्यू मॉडल में एक यूनिक एस्पेक्ट आ जाता है विच इज कॉल्ड वी लुकअप। एच लुकअप तो होता ही है, लेकिन इसमें हम इंट्रोड्यूस करते हैं आपके साथ पिक्चर लुकअप। हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट पिक्चर लुकअप बिफोर? पिक्चर लुकअप के बारे में कितने सुना है पहले? Raise your hand, please. I want to see some raise their, if somebody can raise their hand to see कि picture lookup किसने सुना है पहले? Picture lookup. जी, अभी तक तो मुझे किसी का raise hand नजर नहीं आ रहा, which means मुझे लगता है कि शायद picture lookup नहीं सुना किसी ने अभी तक, और हम शायद पहली दफा किसने किया है? Nobody? किसी को? ओके, ऑल राइट, साबिर रहमान साहब को आता है। ओके, ग्रेट, एक्सीलेंट, दैट्स ग्रेट। ओनली साबिर रहमान साहब या किसी और को भी आता है? ओके, चलें, एटलीस्ट हमारे पास एक इंडिविजुअल तो है आउट ऑफ ऑल दीज के जिसको पिक्चर लुकअप के बारे में पता है। इट इज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग फीचर। और ये जो है, ये देखिए यहाँ पे हमने एक पिक्चर की डेटाबेस बनाई हुई है और यहाँ से सारे जो है वो आपको जो है वो वी लुकअप की तरह ही ये काम करता है। और यहाँ पे आपको पिक्चर्स लेकर जो है वो डेटाबेस या आपका जो मॉडल है उसमें वो पिक्चर्स आपको शो करता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपसे पहले मैंने डेटाबेस दिखाई और यहाँ पे आपको ये देखें ये पिक्चर्स आ रही हैं। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, इंटरव्यू मॉडल हम पढ़ाते हैं और इंटरव्यू मॉडल में हम पिक्चर लुकअप और इसके तरीके के और भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जो इसमें हम कवर कराते हैं। तो ये भी एक बड़ा यूनिक चैप्टर है और काफी ज्यादा वैल्यू ऐड करता है हमारे कैंडिडेट्स की प्रोफाइल में। और इसके साथ साथ वी आर ऑल हेयर फॉर नेटवर्किंग, वी आर ऑल हेयर टू लर्न एंड ग्रो। तो इसके साथ साथ हम सिर्फ फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस नहीं, बट उसके साथ साथ हम आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में भी जो है वो आपको हेल्प करते हैं इन टर्म्स ऑफ आपको लिंक्डइन प्रोफाइल के सेशंस कराते हैं ताकि आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को इफेक्टिव ब्रांडिंग कर सकें, पर्सनल प्रोफेशनल ब्रांडिंग कर सके। और इसके साथ साथ फ्रीलांसिंग पे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस की, उसके ऊपर गेस्ट स्पीकर सेशंस होते हैं। दिस इज ऑल वन पैकेज फॉर यू, ताकि आप सिर्फ टेक्निकली साउंड ना हो, लेकिन आप बहुत सारे प्रोफेशनल के और भी एस्पेक्ट्स होते हैं जो कि हमें ग्रूम करने पड़ते हैं। तो हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जिसमें हम सब एक दूसरे की हेल्प करें, लर्न करें, ग्रो करें और सिर्फ टेक्निकली कॉम्पिटेंट ना बने, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स और आपके जो और सोशल स्किल्स हैं उनके बारे में भी आप हम जो है वो अपनी जो है वो ग्रूमिंग और उसमें जो है वो इजाफा करें। तो अब मैं जो है वो आपसे फर्दर डिस्कस करूंगा अबाउट आर द प्रोग्राम, हाउ विल इट रियली वर्क। ये वो मोमेंट है जिसका सब इंतजार कर रहे हैं कि सर इतना कुछ हो गया, प्रीव्यूज दिखा दिए, डेटा एनालिस्ट हो गया और जो है वो व्हाट इज फाइनेंशियल, सब कुछ हो गया सर, लेकिन अभी तक आपने ये नहीं बताया कि इसकी फीस क्या होगी, हाउ विल द प्रोग्राम वर्क। सो दिस इज द मोमेंट दैट वी विल बी शेयरिंग विद यू दैट हाउ द प्रोग्राम विल रियली वर्क। वी विल बी हैविंग लाइव ऑनलाइन क्लासेस वाया जूम। तो जूम के थ्रू हमारी ट्रेनिंग होगी और हमारे पास ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटी भी अवेलेबल है, ऑब्वियसली इफ कोविड-19 रिस्ट्रिक्शंस अलाउ अस। अगर कोई लॉकडाउन है तो उसकी वजह से हमें शायद अपनी ऑन कैंपस क्लासेस कैंसिल करनी पड़े, बट हैविंग सेड दैट हमारी ऑनलाइन क्लासेस तो रहेंगी ही रहेंगी। ऑनलाइन क्लासेस जो हमारी है वो स्मूथली चलती हैं और उसमें जो है वो हमारा पैटर्न उसी तरीके से कंटिन्यू होगा। लेकिन अगर ऑन कैंपस है तो समटाइम्स इफ लॉकडाउन हैपेंस तो हम फिर उसको ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट कर लेते, तो ऑनलाइन तो रहेगा ही रहेगा, दैट्स इट, राइट। उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे ड्यूरेशन है 4 महीनों की। देखिए लर्निंग जो है ना, इट्स अ प्रोसेस। अगर एक दिन का वर्कशॉप होता है 6 घंटे का, 8 घंटे का, तो क्या वो वर्कशॉप आपको हेल्प कर सकता है? एक दिन में 8 घंटे में आप नंबर 1 हो सकते हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग में? वेल, अगर हो सकते हैं तो अच्छी बात है, रियली गुड, बट आई थिंक इट्स अ प्रोसेस। आपको प्रॉपर 4 महीने एवरी सैटरडे क्लास होगी, 21 अगस्त से स्टार्ट होगी, 4 दिसंबर को एंड होगी और 2 से 5 एवरी सैटरडे 2 से 5 जूम पे ये क्लासेस होंगी। और आपका जो है वो यहाँ पे टाइम जोन जो है वो पाकिस्तान का यूज होगा, बिकॉज हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो दुबई, सऊदी, कतर और कुवैत से भी आते हैं, तो उनके लिए जो है वो पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम बताना जरूरी है कि एवरी सैटरडे 2 PM to 5 PM हमारी क्लास होंगी। जूम की अवेलेबिलिटी है और इसके साथ साथ प्रैक्टिस शीट्स आपसे शेयर कर दी जाएंगी इन एडवांस और आपको LMS पे रिकॉर्डिंग शेयर कर दी जाएगी। LMS हमारे पास एक बहुत ही अच्छा एक न्यू फीचर हमने ऐड किया, इसके बारे में मैं आगे चल के बताता हूँ। सो अब मैं आपको एक टिपिकल एग्जाम्पल देता हूँ कि ये प्रोग्राम कैसे रन होगा। मिसाल के तौर पे हमारी क्लास जो है आज 15 अगस्त है
और हमारी पहली क्लास 21 अगस्त को है इंशाल्लाह, ठीक है। तो 21 अगस्त को 2 से 5 हमारी क्लास होगी। फ्राइडे को 20 अगस्त को आपको प्रैक्टिस शीट शेयर कर दी जाएगी पहले सेशन की, और जैसे ही हमारा सेशन कंप्लीट होगा 21 अगस्त को, तो उसके 2 दिन के बाद विच इज ऑन मंडे 23 अगस्त को आपको जो है वो असाइनमेंट और प्लस रिकॉर्डिंग फाइल वो भी शेयर कर दी जाएगी। तो इसी तरीके से यही साइकिल फिर आगे रिपीट हो जाएगा 28 को, कि 28 अगस्त को हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, सेकंड क्लास। उस सेकंड क्लास की जो प्रैक्टिस फाइल है वो 27 अगस्त को शेयर कर दी जाएगी, और 28 क्लास जो आपने अटेंड की है उसकी जो रिकॉर्डिंग्स हैं और असाइनमेंट है वो 30 अगस्त को शेयर कर दी जाएगी विच इज ऑन मंडे। और इसी तरीके से ये पैटर्न चलता जाएगा इंशाल्लाह ताला टिल 4 दिसंबर 2021। 4 दिसंबर 2021 will be our last date, but having said that, it is not really about only the 4 December, but अगर आपको लगा कि 1 हफ्ता 2 हफ्ता एक्स्ट्रा चाहिए आपको लर्निंग के लिए, तो हम उसके लिए फ्लेक्सिबल हैं। अब मैं क्विकली आपसे शेयर कर देता हूं हमारे LMS के बारे में। ये हमारा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है जहां पे आपको एक्सेस दे दिया जाएगा। आपको ये चैप्टर के सारे प्रीव्यूज, चैप्टर 1 रिकॉर्डिंग, चैप्टर 1 की रिकॉर्डिंग पार्ट 2, पार्ट 3, फिर असाइनमेंट रिव्यूज, उसकी असाइनमेंट की फाइल्स, ये सारा आपको LMS का प्रॉपर यूनिक आईडी और यूनिक पासवर्ड दिया जाएगा ताकि आप अपनी पूरी लर्निंग को ऑनलाइन कर सकें। एंड व्हाट्स रियली ग्रेट, What is really great is that आप अपने सारे एक्सेस और आप सारे लर्निंग मटेरियल्स हैं वो मोबाइल ऐप पे भी एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आपके पास एंड्रॉइड ऐप है या फिर अगर आपके पास अगर एप्पल स्टोर की ऐप है, whichever smartphone you have, you can download the app. We will tell you which कौन सी ऐप है, क्या डिटेल्स हैं, और आप अपनी सारी लर्निंग वेबसाइट पे भी कर सकते हैं, लैपटॉप पर, और अपनी सारी लर्निंग मोबाइल पर भी कर सकते हैं। दैट इज द यूनिकनेस ऑफ दिस प्रोग्राम कि आपकी लर्निंग एट योर ओन कन्वीनियंस है। इसके साथ साथ कुछ पोर्टफोलियोज हैं हमारे। आई डोंट नो मुझे खांसी क्यों हो रही है इतनी ज्यादा, मैं बहुत ज्यादा जोर से बोल रहा हूँ, बट द थिंग इज के पोर्टफोलियो है हमारा यहाँ पे, जो हमारे ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड है उसके साथ जो हमारा MOU हुआ था इसकी पिक्चर्स हैं। और यस दैट्स राइट, दिस इज मी। यहाँ पे मैं वर्चुअली आपको पता नहीं कैसा नजर आ रहा हूँ, बट दिस इज द कंप्लीट पिक्चर ऑफ माइंड, कंप्लीट वो अगर आप देखना चाहते हैं तो। इसके साथ साथ जो है और पोर्टफोलियो शेयर करूंगा कि ये हमारी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स हैं जो हमारे पास हो रही होती हैं, और इसके साथ साथ जो है ये हमारे जो है वो पार्टिसिपेंट्स जो हमारे पास आते हैं ऑन कैंपस, तो उनको जो है वो ये हम गिफ्ट्स वगैरह देते हैं या एक वेलकम पैक देते हैं। उसकी पिक्चर है, ये HR मैनेजमेंट के प्रोफेशनल्स हैं जो कि हमारे पास यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे थे। ये हमारे कुछ फॉर्मर कैंडिडेट्स हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग के, और इसके साथ साथ ये हमारी ऑनलाइन के पिछले डेमोज जो हो रहे होते हैं उसके बारे उसके एक पोर्टफोलियो मैंने शेयर किया हुआ है आपसे। और इसके साथ साथ जो है ये हमारा जो है वो एक्चुअल क्लास जब हो रही होती है तो क्लास में जो है वो किस तरीके से हम जो है वो कंडक्ट कर रहे होते हैं उसका पोर्टफोलियो है। और इसके साथ साथ जो है ये हमारे कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं जिसमें हमारे प्रीवियस कैंडिडेट्स, जैसे मिसाल के तौर पे तारिक अहमद साहब मैनेजिंग पार्टनर ट्राइमेक्स LLC दुबई के हैं। इन्होंने हमारी ट्रेनिंग के बारे में क्या लिखा है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ क्रूशियल टू एनी बिजनेस एंड बेसिकली द ट्रेनिंग ऑप्टिमाइज्ड माय प्रोफेशनल ग्रोथ बाय हेल्पिंग मी बिकम मोर एफिशिएंट एंड बिकम key differentiator at my workplace. That is what really you want to become. You want to become a key differentiator at your workplace, and this is the training program which will help you develop that sort of uniqueness. ये एक और हमारे कैंडिडेट हैं फ्रॉम ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, ये भी हमारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपना टेस्टिमोनियल दिया है और उसके बारे में मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसके साथ साथ नाउ कम्स द स्पेशल ऑफर। फरहान साहब इतनी सारी हमें बातें की, इतना सारा विजुअल शेयर किए, इतना सारा फाइनेंस, लेकिन हमें ये तो बताएं कि कोई स्पेशल ऑफर है या नहीं है। अगर स्पेशल ऑफर होगी तो फिर हमें बहुत ज्यादा और भी ज्यादा मजा आ जाएगा, राइट? एंड दैट इज वेयर रियली द फन पार्ट कम्स इन कि हमने इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो हमारा आज का जो ट्रेनिंग का जो डेमो जो अटेंड कर रहे हैं उनके लिए हमने जो है वो एक स्पेशल ऑफर रखी हुई है जिसमें आपको जो है वो ऑब्वियसली लाइव ऑनलाइन ऑन कैंपस ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का एक्सेस दिया जाएगा, बोनस चैप्टर्स दिए जाएंगे, लोकेशन टारगेट्स, इंटरव्यू मॉडल, इन्वेंट्री मॉडल, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन भी दिया जाएगा एज अ बोनस। और ये सब आपको मिलने वाला है सिंपली इन 18,000 रुपए, 18,000 रुपीज, विच इज PKR 4,500 रुपीज पर मंथ। अगर आप लमसम पेमेंट कर देते हैं तो 18,000 रुपीज, और अगर आप मंथली पेमेंट करते हैं तो फिर ये आपके लिए है 4,800 रुपीज पर मंथ, जस्ट 4,800 रुपीज पर मंथ।
दैट्स इट। ये ट्रेनिंग ऑलरेडी 6,000 रुपीज की थी, लेकिन फर्दर हमने डिस्काउंट प्रोवाइड किया तो 5,000 रुपीज की हुई। फिर आज जो हमारा सिर्फ डेमो अटेंड करे, एक्सक्लूसिव ऑफर उनके लिए है, बिकॉज हम अटेंडेंस ऑलरेडी ले रहे हैं। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने ईमेल आईडीज और सेल नंबर जो है वो इमीडिएटली जो है वो रजिस्टर हमारे रजिस्ट्रेशन डेस्क पे शेयर करें, तो आप ये अवेल कर सकते हैं हमारी। और ये ऑफर एंड हो रही है ट्यूसडे 11 PM। यू हैव मंडे एंड ट्यूसडे, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला 11 PM को ये जो है वो ऑफर एंड हो जाएगी। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो आपको फिल करना है। मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म अभी आपसे ग्रुप में शेयर कर रहा हूं। जस्ट गिव मी अ क्विक मिनट एंड मैं आपसे अभी जो है वो थोड़ी देर में ये आपसे शेयर कर दूंगा। सो दिस इज द रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिंक। प्लीज इस पे जो है वो इमीडिएटली जो है वो आप रजिस्टर करेंगे तो यू कैन अवेल दिस ऑफर। और आपके पास डेडलाइन है टिल ट्यूसडे 11 PM कि आप ये 4800 रुपीज पर मंथ लें, ऑप्शन मंथली इंस्टॉलमेंट का, या फिर आप लमसम ऑफर में 18,000 रुपए एडवांस में 4 महीनों के दे दें, तो फिर आपके लिए PKR 4500 रुपीज पर मंथ। और बिलीव यू मी, ये ट्रेनिंग ऑलरेडी इतनी नॉमिनल की हुई है, उसके ऊपर फिर फर्दर आपको स्पेशल डिस्काउंट दिया हुआ सिर्फ इसलिए ताकि हम आपको फैसिलिटेट कर सकें इनटू योर लर्निंग। और इसके पीछे जो प्रोग्राम के पीछे जो मेहनत हुई है वो आपकी ऑब्वियसली सामने नजर आ रही है। तो विद दैट आई वुड रियली थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग दिस डेमो। एंड ऑब्वियसली ये एक फाइनल था कि टू इन्वेस्ट इनटू यू सिंपली इट्स अ सिंपल प्रोसेस, यू नीड टू रजिस्टर हियर। ये रजिस्ट्रेशन लिंक है जो मैंने चैट बॉक्स में ऑलरेडी शेयर कर लिया है, ठीक है। रजिस्टर नाउ। रजिस्ट्रेशन अभी जैसे करेंगे तो आपको ऑलरेडी कंफर्मेशन हो जाएगी, और फिर दैट मींस कि आप जब ट्यूसडे को पेमेंट करेंगे तो वी विल मैच इट कि आपने रजिस्टर किया हुआ है ऑलरेडी और हमारे पास आपकी इंफॉर्मेशन है। तो आप जो अवेल कर सकते हैं 18,000 रुपीज की ऑफर, विच मींस लमसम पेमेंट है 4 महीनों की, या फिर 4800 रुपीज पर मंथ के बेसिस पे। ऑफर एंड्स ऑन ट्यूसडे। और मोड ऑफ पेमेंट्स आर दीज के ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं, डायरेक्ट डिपॉजिट कर सकते हैं, इजी पैसा के थ्रू कर सकते हैं, जैस कैश के थ्रू कर सकते हैं। ये आपके डिफरेंट पेमेंट मेथड्स हैं। जब से आप रजिस्टर करेंगे तो आपको ये डिटेल्स शेयर कर दी जाएंगी। ऑल राइट, सो वी आर नाउ अवेलेबल फॉर क्वेश्चन एंड आंसर। तो लेट अस स्टार्ट विद जानसेब शेख। ओवर टू यू जानसेब शेख साहब।